राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। महाराज पांडु व उनकी दोनों रानियां जहां वन विहार गए थे, वहां वह ऋषि किदंब के विचार व उनकी वाणी का लाभ उठा रहे थे और बहुत से ऐसे आत्मीय प्रश्न पूछ रहे थे जो एक राजा के लिए पूछना आवश्यक होते हैं। ऋषि किदंब ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, जो पृथ्वी ऋण से मुक्त कराता है। आज राजा पांडु ऋषियों के साथ हवन यज्ञ का लाभ उठा रहे थे कि उन्होंने ऋषियों से निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ एक बार चल परलोक के दर्शन करना चाहता हूँ। जिस पर ऋषियों ने उन्हें कहा, राजन, आपका तो वहाँ जाना वर्जित है। ना तो आपकी कोई संतान है, ना ही आप कोई सिद्ध पुरुष है, और आपको भी पितृ ऋण भी उतारना है। कि हस्तिनापुर में माता सत्यवती का हृदय व्याकुल हो जाता है अपने पुत्र पांडु व दोनों पुत्र वधुओं को देखने के लिए, और संदेशवाहक संदेश ले वन की ओर प्रस्थान कर लेता है कि सहसा ही एक स्वर्णिम सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, जिस पर माधवी इस शेर का शिकार कर लाने के लिए अपने स्वामी पांडु से विनती करती है। महाराज पांडु शिकार करने जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वह स्वर्णिम शेर नजर आता है, महाराज पांडु उस पर निशाना साध देते हैं और वह तीर सहसा ही ऋषि किदंब व उनकी पत्नी को लग जाता है, जो कि एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे। महाराज पांडु बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, बहुत ही पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपनी सफाई देते हैं, परंतु ऋषि पत्नी व ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपनी देह त्यागोगे। जब तुम अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक सुख की प्राप्ति कर रहे होंगे, उनके साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और कहकर अपनी देह त्याग देते हैं। भयभीत से विस्मित से राजा पांडु अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, जहां वो सारा दृश्य आकर अपनी रानियों को सुनाते हैं। सुनकर रानी कुंती व माद्री बहुत ही दुखी हो जाती है कि अब उन्हें संतान प्राप्ति कैसे होगी। कि तभी कुंती को एक युक्ति सूझती है। वह कहती है, महाराज, मुझे दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से एक मंत्र की सिद्धि है। अब महाराज पांडु को जैसे एक आशा की किरण नजर आती है। कुंती तपस्या में बैठ जाती है और धर्मराज का आवाहन करती है। धर्मराज प्रकट होते हैं और आशीर्वाद रूपी एक पुत्र उनकी गोद में दे देते हैं। कुंती व पिता पांडु की खुशी का ठिकाना ना था व इस बालक का नाम धर्मराज युधिष्ठिर पड़ता है। कुंती दोबारा से तपस्या में बैठ जाती है। इस बार वह वायुदेव का आवाहन करती है। वायुदेव प्रकट होते हैं और आशीर्वाद रूपी एक बालक कुंती की गोद में दे देते हैं। जैसे ही कुंती बालक को महाराज पांडु को देती है, बालक हाथ से छूट जाता है। बालक का तो बाल बांका भी नहीं होता, परंतु जिस चट्टान, जिस शिला पर वह गिरता है, वो चकनाचूर हो जाती है। इस बालक का नाम आगे जाकर भीम नाम पड़ता है और इसको आशीर्वाद प्राप्त होता है 1000 हाथियों के बल का, ऐसी शक्तिशाली देह का। कि हस्तिनापुर में भी मंगल गाए जा रहे थे। गांधारी ने भी वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम दुर्योधन था। हस्तिनापुर में दिन रात मंगल गाए जा रहे थे कि अभी कुंती अर्जुन व माद्री नकुल सहदेव को जन्म देगी और गांधारी 100 पुत्रों की माता बनेगी व एक पुत्री को जन्म देगी। ये दोनों वंश रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी और इन्हें समय के हवाले करते हुए आज हम लौट चलते हैं मथुरा की ओर, जहाँ 7 तालों में बंद वो जन्म ले रहा है उसका, जिसने लिखा हर पन्ना इस इतिहास का, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर इस महाभारत का, और स्वयं के लिए चुना महानायक का किरदार। जी हाँ, श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण न जाने कितने रूप, कितनी लीलाएं, न जाने किस किस रूप में वो लीलाएं करते हैं। उन्होंने लीला रची कारावास में। जानने के लिए सुने हमारा अगला भाग। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।